Friends, now we are going to discuss the question answers of national movement in India. The question is growth and development of fierce revolutionary movement. अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि 1940s के आसपास देश की आज़ादी के आसपास बहुत सारी नेशनल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ शुरू होने लगी थी। हम उनके बारे में हम जानेंगे। आंसर नंबर 1, the revolutionary movement was started in the second half of the 19th century by Vasudev Balwant Phadke in Maharashtra. जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट यानी जो आज़ादी को लेके जो क्रांतियाँ चालू की गई थी वो 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ यानी अगर देखा जाए तो 19th सेंचुरी के मिड में स्टार्ट की गई थी और इनको शुरू करने वाले थे वासुदेव बलवंत फाड़के इन महाराष्ट्र। नंबर 2, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ स्प्रेड टू महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस यानी आपका मध्य प्रदेश का पूरा एरिया और मद्रास प्रोविंस। यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरी यानी जो क्रांति आज़ादी को लेके अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जितने भी आंदोलन शुरू किए गए थे वो धीरे धीरे करके महाराष्ट्र में फैले, बंगाल में, फिर पंजाब, बिहार, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस एंड मद्रास प्रोविंस तक फैलने लगे। थर्ड, द रेवोल्यूशनरी एस्टैब्लिश्ड अ सीक्रेट सोसाइटीज़। जितने भी क्रांतिकारी थे वो लोग ने धीरे धीरे करके अपनी अपनी एक सोसाइटीज़ बनाना चालू कर दिया। जैसे उन सोसाइटीज़ का नाम है मित्र मेला, जो बाद में अभिनव भारत के नाम से जाना जाता था, फिर अनुशीलन समिति, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन एंड अंजुमे ए मोहिलिना वतन। नंबर 4, दे स्टार्टेड न्यूज़पेपर लाइक युगांतर, नवशक्ति एंड वंदे मातरम टू स्प्रेड देयर रेवोल्यूशनरी आइडिया। फिर उन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया अपना खुद का, क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसा मोड था कि जो सभी लोगों के पास एक वक्त में पहुंच जाता था और सबसे जल्दी कम्युनिकेट करने का रास्ता था। अगर किसी को कोई अगर मैसेज देना होता था सीक्रेटली तो भी इन न्यूज़पेपर के ज़रिए उनको वो मैसेज प्रोवाइड किया जाता था। अब इन न्यूज़पेपर का नाम अगर देखा जाए तो युगांतर है, नवशक्ति है और वंदे मातरम। नाउ फिफ्थ, attempt was made on the life of Rand, an unpopular British officer, by like Damodar and Balkrishna Chapekar at Pune on 23rd of July 1987। अब यहाँ पे अटेम्प्ट किए गए थे उन लोगों को जान से मारने के लिए या उन लोगों को परेशान करने के लिए। कभी उनके कैंप के आसपास बम फोड़े जाते, कभी उनका जो ट्रूप्स आता तो उनके ऊपर बम फोड़े जाते। तो सबसे पहला जो ये अटैम्प्ट हुआ था वो दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर के द्वारा किया गया था पुणे में 23rd of July 1987 को सबसे पहला हुआ। फिर उसके बाद कुंदेराम बोस एंड प्रफुल्ल छाकी उन्होंने बम फेंका लॉर्ड मिंटो के व्हीकल पे जो था 13th of November 1909, वो दिल्ली में हुआ था। नंबर 6, 34 revolutionaries was prosecuted in Alipur conspiracy. Several revolutionaries were arrested in Havra massacre and Dhaka massacre. तकरीबन 34 क्रांतिकारियों को मौत की सज़ा सुना दी गई। प्रोसिक्यूटेड मतलब यानी मौत के घाट उतार देना, जो अलीपुर में जो हादसा हुआ था उसको लेके। उसके बाद कुछ रेवोल्यूशनरी को भी पकड़ा गया जिन्होंने हावड़ा में कांड किया था और ढाका में कांड किया था। मैसेकर मतलब यानी बहुत बड़ा उपद्रव। नंबर 7, द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्प्रेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब ये जो क्रांतिकारी जो वक्त था वो धीरे धीरे करके विदेशों में भी फैलने लगा। जैसे लाला हरदयाल इस्टेब्लिश गदर पार्टी इन अमेरिका। जैसे लाला हरदयाल ने अपनी एक गदर पार्टी बनाई अमेरिका में। श्यामजी कृष्ण वर्मा इस्टेब्लिश इंडियन हाउस इन लंदन। फिर श्याम कृष्ण वर्मा ने एक इंडियन हाउस बनाया लंदन में। मैडम भीकाजी कामा अनफ्रूल्ड इंडियन फ्लैग एंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टटगर्ट इन जनवरी 1907। मैडम भीकाजी कामा ने अपने हिंदुस्तान का झंडा वहाँ पे जो एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी यानी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक एक मीटिंग हो रही थी जो जर्मनी में हुई थी 1907 में, वहाँ पे अपने हिंदुस्तान का झंडा लहराया था। 8, इन द सेकेंड फेज बिटवीन 1920 एंड 1942। अब हमारा जो दूसरा जो मोड स्टार्ट हुआ था, दूसरा जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जो 1920 से लेके 1942 तक चला। रेवोल्यूशनरीज लाइक राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान वर इन्वॉल्व इन काकोरी लूट केस। अब इसमें एक लूट केस हुआ था काकोरी में जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल
और अशफाकुल्ला खान इन्वॉल्व थे। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव had dropped a bomb in Central Hall of Central Legislature। उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जो ब्रिटिश की जो लेजिस्लेचर यानी ब्रिटिश की जो सभा चल रही थी सेंट्रल हॉल में, वहाँ पे एक बॉम्ब ड्रॉप किया था। नाइन्थ, द फाउंडेशन ऑफ revolutionary movement in Gujarat was led by Aurobindo Ghosh, his brother वीरेंद्र कुमार घोष एंड पुरानी ब्रदर। अब जब जब अरविंदो घोष गुजरात में ट्रैवल करने के लिए आए थे तो वहाँ पर के गुजरात के लोगों से मिला और उन्होंने भी आंदोलन गुजरात में स्टार्ट कर दिया। अब गुजरात में अगर देखा जाए तो इस तरीके का जो क्रांतिकारी जो मूवमेंट था वो अरविंदो घोष ने शुरू किया और उसको आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद उनके जो भाई थे वीरेंद्र घोष और उनके जो साथी थे पुरानी ब्रदर्स ने मिलकर गुजरात में भी क्रांति को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। 10th, the other notable revolutionary war वीर शेखर एंड चंद्रशेखर आज़ाद। और जो बहुत बड़े बड़े जो क्रांतिकारी लोग थे उनमें से एक वीर सावरकर का भी नाम आता है और चंद्रशेखर आज़ाद का भी नाम आता है।